चलिए मामला जो भी है, क्योंकि विवाद हुआ था जल निकासी को लेकर, लेकिन आज दिख रहा है कि जल निकासी हो गया है। तो हम एक दूसरी चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये मामला ये पनपने का मुख्य वजह क्या है और क्यों ये एक रंग में रंगा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हम लोगों पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा रंग क्यों दिया जा रहा है? ये आप जानते ही हैं, ये देने वाले को तो आप जानते ही हैं कि कैसे भी किसी कमजोर को या किसी को दूसरा रंग देंगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जाति विशेष सभी थे। ये नहीं कि मैं अकेला था या कोई एक जाति के थे, सिर्फ मुस्लिम धर्म के थे, सारे जाति के थे वहाँ पे। ये सारे जाति के थे, सारे लोग बोल रहे थे कि खोलना है खोलना है। पहले वो साकार लिए कि खोलना है, बाद में जेसीबी जैसे आई बोले नहीं खोलने देंगे, रोड काटिए। तो हम बोले कि रोड काटना है तो दे दीजिए लिखत में, हम कटवा दे रहे हैं, क्योंकि जेसीबी बुलाए थे हम कटवा दे रहे हैं। तो बोले नहीं। बाद में ये मामला जब बहस पे आया तो वो जाति पे लेके चले आए, क्योंकि वो समझ गए कि ये फिर जाति पे नहीं लेके आएंगे तो फिर मुश्किल है, थोड़ा माहौल बिगाड़ना है कैसे भी, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर जाति विशेष का मामला बहुत आगे चल रहा है। हिंदुस्तान नहीं लेंगे, सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार हम लोग का एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति है कि जाति ही नहीं, जाति नहीं है सबसे ये होता है। और विशेष करके जब चुनाव आता है तो भारत की राजनीति की जो सबसे मजबूत पकड़ है, जो सबसे मजबूत इकाई कहा जाए तो वो है धार्मिक राजनीति। क्योंकि ये अभी की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं भारत की, यहाँ जब राजनीति और जब चुनाव नजदीक आता है तो बस कोई कड़ी, ना हम रोजगार की बात करेंगे, ना हम सुरक्षा की बात करेंगे, ना स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे। अगर हमें सरकार में बने रहना है या सरकार में आना है तो सबसे पहले हम जात ऊंच नीच की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ताकि जो चुनाव है आसान हो जाए और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। हम आपसे ज्यादा सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है कहीं आप इस क्षेत्र के लीडर हो, तो हमको आपको लीडर नहीं बनाना है। हम आपसे राजनीति नहीं करेंगे, हम आम जनता से बात करेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों से बात जानना प्रयास करेंगे। क्या है भैया मामला पूरा? मामला हमको सुनने में यही आया कि वहाँ पानी जल जमाव काफी ज्यादा हो गया था। पुल बंद करने का अधिकार तो किसी को नहीं है, सरकारी पुल बिल्कुल किसी को अधिकार है नहीं पुल। अब वो उनका निजी जमीन है, वहाँ पे वो अपना पुल बंद कर दिया, जिसके वजह से इधर पूरा पानी लग गया। काली माई मंदिर के पास पूरा इतना पानी था। तो सभी लोग, हम लोग मिल के, सभी समुदाय के लोग, इधर के भी लड़के थे, हिंदू कुछ लड़के थे, कुछ मुस्लिम लड़के, सभी लोग मिल के गए वहाँ पे और उसको सोचे कि काट के पानी निकासी कर दिया जाए। तो वो नहीं काटने दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं काटने देंगे, आपको काटना है तो सड़क काटिए, रोड काट दीजिए, ऐसे। तो वहाँ झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मारपीट क्यों हुआ? नहीं, मारपीट कहाँ हुआ? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग थे, कुछ नाम ले रहे थे, क्या नाम बता रहे थे? रियाज सैयद, कुछ दो चार लोग नाम ले रहे थे कि वो लोग आए और झगड़ा कुछ नहीं, मारपीट नहीं हुआ, कुछ झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम का। जी मेरा रियाज नाम है। मैं एक सेवक आदमी हूँ, पब्लिक का बहुत सेवा करता है जनता को। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रखता हूँ। दूसरी बात की इस पे रोड पे पानी लगा हुआ था, तो हम लोग जाकर आराम से पूछे, हम लोग का दादा लगते हो, बोले बंगालदा किनारे से काट दीजिए क्योंकि बैगन फसल रोपे हैं, फसल को बीच से काटने से नुकसान होगा, किनारे से आता। तो बोले ठीक है काट लिए। जब काट के वहाँ से जैसे ही नजदीक आ गई तो बोले मुंह का पुल नहीं खुलने देंगे, बोले रोड काटिए पूरा पीछे पीछे। मान लीजिए एक रोड बनाने में कितनी तकलीफ होती है सबको पता है। मेरे सरकार है या ना हो किसी को इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारा राजस्व नुकसान है। मैं अपना घर बनाता हूँ, एक अगर पिलर मतलब फॉल्ट होता है तो कितना तकलीफ होता है किसी को। तो रोड को तोड़ कर वो बोल रहे हैं कि इसमें नाला बनाइए यहाँ से। तो उस टाइम तो अभी तो परिस्थिति नहीं है कि रोड को तोड़ दिया जाए। रोड तो जनप्रतिनिधियों का काम है, हम लोग आम जनता के बाद तो बहुत लोगों का मतलब समस्या हल नहीं हो सकता है, रोड बंद हो जाता है जाने आने क्रम में। तो हम लोग बोले ठीक है, तो हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग सीओ मैडम को फोन किया, सीओ मैडम असिस्टेंट को अपना भेजी और चौकीदार विनोद चौकीदार थे वहाँ पे, पूछिएगा आएंगे चाहे उनसे भी रिपोर्ट कीजिएगा, वो आकर अपने से जेसीबी से कटवाए। सब लोग था वहाँ पे। हम लोग को बोले कि चले जाओ बाबू कोई बात नहीं, हम ठीक है नहीं खुलेगा। तब तक उसी क्रम में उसका पतो है आई डंटा लाठी लेकर, तीनों पतो है उसका, डंटा से मारी हमको 2-3 डंटा। देखिए यहाँ तो छीना हुआ है, यहाँ छीना हुआ है उसी का डंटा। औरत पे मैं तो हाथ नहीं उठाता, क्योंकि घर में जब मर्द है तो हम औरत से क्या बोले, मर्द तो बात ही नहीं मान रहा था, क्या औरत से बोलेंगे। तो हम लोग खुद सोच समझ के चले हैं। उसके घर में वही पैसा है, लोगों को फंसाना और उसकी पतो उस पर केस करेगी, वो दोनों पतो उसका केस लड़ती, वही पैसा है उन लोग को। ये पूरा रियली बात है, यानी कि मारपीट वाला मामला कुछ नहीं हुआ। सीओ मैडम खुद असिस्टेंट को भेजी। आप सीओ मैडम से वीडियो साहब से मिलेगा। मैं बड़ा बाबू को भी कॉल किया था शुक्ला जी को, बोले कि ठीक है मैं चौकीदार साहब को भेज रहा हूँ। वो अगर खुद बिना चौकीदार कटवाए जेसीबी से, तो बोले किनारे से जब जा रहा था क्या दिक्कत है, फसल नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। हम ये भी बोले कि आपको नुकसान हो 5 टोली माटी, जब मक्का कट जाएगा तो हम डलवा देंगे, आपका मट्टी देगा तो हम डलवा देंगे अपने तरफ से। मान लीजिए मेरे एक आदमी की वजह से पूरा ये रास्ता ब्लॉक था। बहुत इधर की औरत है जो खेत साइड जाती है तो पानी ठेवना पड़ता है, जाने आने में तकलीफ होगा ना।
वो लोग कर्म दूसरा समुदाय के बात अपने उठाए लोग, लेकिन हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान के तौर पर जीता हूँ और दुनिया को लेकर चलता हूँ। मैं अपना स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, निस्वार्थ आदमी नहीं हूँ, मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। मामला जो भी हो, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेके अगर किसी मुद्दे को लेके अगर जातीय रंग या धार्मिक रंग दिया जा रहा है तो इससे बचने की ज़रूरत है। और ये हम इस गांव के लिए संदेश नहीं देंगे, पूरे बिहार के लिए संदेश रहेगा कि जातीय उन्माद से अगर कहीं कोई मामला फैल रहा है तो उससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि जब चुनाव अक्सर आता है तो राजनेता होते हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए अक्सर आम जनता को फंसा देते हैं। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों से बचने का प्रयास करें। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, विकास का मुद्दा है, जल निकासी का मामला है। तो बारिश अभी बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हर जगह जल जमाव की समस्या है। तो जल जमाव की जो समस्या है, इससे निकासी के लिए जनप्रतिनिधियों का आगे आना चाहिए, ना कि आम जनता को। क्योंकि समस्या इससे आम जनता को, कहीं जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो जमीनी स्तर पर जो आम जनता का परेशानियां होती है, जो उनको झेलना पड़ता है, इसके लिए हमें ये निवेदन रहेगा, जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मुखिया हो, बीडीसी हो, प्रमुख हो या विधायक हो, सांसद हो, कोई भी आदमी हो, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि उनके क्षेत्र की जनता कहाँ तक परेशान है, उनकी परेशानियों का निपटारा करें और आम जनता पर ना छोड़ दें। क्योंकि आम जनता अगर अपने से किसी समस्या के समाधान में लगती है तो एक अलग मामला तुल पकड़ता है और आपसी रंजिश का मामला हो जाता है, आपसी वर्चस्व का मामला होता है, जिससे गांव के आपसी सद्भावना और प्यार भाईचारे की जो एक नीति होती है, जो एक थीम होता है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ने पा जाता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है कि आम जनता को डायरेक्ट सीधे किसी मामले में ना ढकेल के उसकी सुध आप खुद लें। क्योंकि जनप्रतिनिधि ने आप अगर हैं तो आम जनता की बदौलत है और आम जनता ने आपको वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया। इसलिए इनकी समस्याओं का सबसे पहले निदान आप ही को करना है, ना कि आम जनता खुद करेगी। अगर आम जनता खुद अपने समस्याओं का निपटारा करने लगे तो फिर आप जैसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है, फिर जनता आपका बायकॉट करेगी, ये सुनिश्चित है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे मामले हैं जो कि हम आपसे दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।